तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी। तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योजना एवं विकास विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम जानकारी साझा की। पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी पीटी का री एग्जाम सफलतापूर्वक हुआ। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। अब खबरें विस्तार से। पटना में योजना एवं विकास विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की प्रगति और योजनाओं पर जानकारी दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान हजारों योजनाओं की अनुशंसा और उनके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत लगभग 7 लाख आवेदकों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। साथ ही शहद उत्पादन निधि, पंचायत सरकार भवन निर्माण और मौसम सेवा केंद्र जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। टोटल 1975 करोड़ के विरोध नवंबर 2024 तक 1811 करोड़ का व्यय की जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में है अंतर्गत अनिशाबाद पटना के गणितीय प्रतिमान संस्थान मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे कोसी के जल स्तर एवं जल स्रोत से संबंधित बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली विकसित की जा चुकी है एवं प्रयोगात्मक आधार पर बाढ़ पूर्वानुमान का कार्य किया जा रहा है। वीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना के तहत भौतिक प्रतिमान संस्थान फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके पूर्ण रूप से संचालन के उपरांत यह प्रतिमान केंद्र पूर्वी भारत में पहला एवं देश का ऐसा दूसरा संस्थान होगा जहां नदियों के फिजिकल मॉडल पर जल प्रवाह के आधार पर उनके आक्राम्य स्थलों को चिन्हित किया जा सकेगा तथा वहां कराए जाने वाला सुरक्षात्मक कार्य के निरूपण हेतु आंकड़ों को प्रदान की जा सकेगी। बिहार मौसम सेवा केंद्र की गतिविधियाँ। बिहार मौसम सेवा केंद्र को मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2021 में योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित किया गया है, जिसके द्वारा मौसम संबंधित सटीक डाटा एकत्र करने के लिए बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एवं सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापक केंद्र ऑटोमेटिक रेन गाड़ी परिचालित है। स्वचालित मौसम केंद्र द्वारा वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, वायुमंडलीय दाब, सौर विकिरण, मृदा आर्द्रता इत्यादि से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। मौसम संबंधित सूचना, चेतावनी, पूर्वानुमान एवं सलाह सीधे उपयोगकर्ताओं को प्रसारण के लिए जीआईएस से सूचित मौसम डैशबोर्ड बिहार जो है www.mausamsewa.bihar.gov.in वेदर डैशबोर्ड एवं मोबाइल ऐप मौसम बिहार को विकसित किया गया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा 3 घंटे के अंतराल पर तापमान एवं आर्द्रता के माध्यम से असुविधा के स्तर पर डिस्कम्फर्ट इंडेक्स के रूप में है ये पूर्वानुमान दिया जाता है। देश में ऐसे करने वाला बिहार पहला राज्य है। राज्य स्तर पर कोहरे का पूर्वानुमान प्रकाशित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। मौसम संबंधित आपदाओं की चेतावनी को सुदृढ़ बनाने हेतु हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सटीक एवं तीव्र गति से चेतावनियों को विकसित कर प्रसारित किया जा सकेगा। धन्यवाद। पटना में 70वीं बीपीएससी पीटी की पूर्ण परीक्षा सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। 11 बजे तक सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश करने दिया गया। प्रशांत किशोर के अनशन पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोक व्यवस्था बनाए रखना है। धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाएगी। जो पुनर्परीक्षा हो रही है एक सेंटर की कराई जा रही है और लगभग 8,200 परीक्षार्थी प्रश्न पत्र डाउनलोड किए हैं और हम लोग समाप्त होने के बाद बता पाएंगे कितने लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो रही है। सभी जगह पर जो बच्चे आने थे सब आ चुके हैं। 11 बजे तक प्रश्न पत्र सभी केंद्रों पर पहुंच चुका है। वरीय पदाधिकारी, पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सब लोग तैनात हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे माहौल में चल रही है। हम लोगों का उद्देश्य है इसको शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग संपन्न कराएँ और जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं सभी को हमारी सर जो स्थिति है इसको लेकर सियासत भी चल रही है। सर कुछ बच्चे ट्रेन लेट होने की वजह से फंस गए, उनको कुछ रिड्रेस किया जाएगा क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए। नहीं, हम तो 11 बजे का जो समय है यूपीएससी का निर्धारित है, उसका जो रूल्स रेगुलेशन है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और 11 बजे तक प्रवेश करने का था, 11 बजे तक हम लोगों ने प्रवेश दिया है सभी लोगों को, जो लोग आ गए अच्छी खासी संख्या में बच्चे आ गए। यहाँ पर सियासत भी हो रही है क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर धरना पे बैठे हुए हैं। क्या उस धरने को लेकर क्या जिला प्रशासन की तरफ से क्या नहीं, हम लोगों को कुछ उसमें नहीं कहना है और वो जो भी हो रहा है उसमें नहीं कहना है। हम लोगों का मुख्य चिंता जो है बस लोक व्यवस्था बनी रहे, लोक व्यवस्था भंग नहीं हो, आम लोगों को असुविधा नहीं हो। मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही रहता है। बाकी जो ग्रीवांस है वो अपना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके लेवल पर लोग रखें और वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी रहेगा उसमें उचित ढंग से। हम लोगों का इतना अनुरोध है कि अपनी बात को उचित ढंग से उचित फोरम पर रखा जाए, लोक व्यवस्था को भंग नहीं किया जाए, बस इतना याद रखें। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका अनशन तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका। प्रशासन ने उन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना देने की अनुमति दी थी, लेकिन वो गांधी मैदान में ही अनशन पर बैठे हैं। यही से हम देख रहे एक और खींच दीजिए ना, क्या है। अरे अभी तो गोपालगंज में जाएंगे तो हम ही लोग मिलेंगे। जी जी जी, आप लोग भी साथ रहिएगा, हम लोग भी साथ रहेंगे। बस सर पे हाथ रख दीजिए आप, और कुछ नहीं चाहिए बस। आज भी भैया थोड़ा साइड होके। पटना के बेउर जेल के अधीक्षक डॉक्टर विधु कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनके सरकारी आवास और ऑफिस पर छापा मारा गया। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अधीक्षक के पास आय से अधिक संपत्ति होने की आशंका है। इस कार्रवाई के बाद जेल प्रशासन और राज्य के अन्य विभागों में हड़कंप मच गया है। बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नौटंकी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। कैंसिल हुई परीक्षा पुनः परीक्षा हुई है। जब अभ्यर्थी एडमिट कार्ड रिसीव कर परीक्षा में शामिल हुए, फिर किस बात का आंदोलन है। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी जमकर निशाना साधा। आइए सुनते उन्होंने और क्या कुछ कहा। विपक्ष की नौटंकी अब ज्यादा देर नहीं चलने वाली है। कैंसिल हुई बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, अभ्यर्थी एडमिट कार्ड रिसीव कर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, फिर किस बात का आंदोलन। जिन अभ्यर्थियों के लिए विपक्ष आंदोलन का नाटक कर रहा है उसका तो पटाक्षेप हो गया, आंदोलन टाँटाफिस हो गया। राज्य सरकार की नीति के आगे विपक्ष की राजनीति बुरी तरह फेल हो गई। अभ्यर्थी पूरे उत्साह के साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और विपक्ष उनमें फूट डालो और राज करो का राजनीतिक खेल खेल रहा है। प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर बुरी तरह पिट चुके हैं और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी ग्रहण लग चुका है। इनकी नाटक नौटंकी को जनता समझ चुकी है, इनका राजनीतिक खेल भी खत्म हो चुका है।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाश पर्व का शुभारंभ धूमधाम से हुआ है। इस 3 दिवसीय उत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। पटना साहिब में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। प्रबंधन कमेटी ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बाल लीला गुरुद्वारा, कंगन घाट, मुख्य गुरुद्वारा पटना साहिब और अतिथिशाला सहित कई स्थानों पर व्यवस्था की है। जानकारी अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जनवरी को पटना साहिब आ सकते हैं। अमृतसर से, अमृतसर पंजाब से, अमृतसर पंजाब से। हाँ जी हर साल आते हैं। बहुत बढ़िया प्रबंध हैं, बहुत बड़े इन्होंने लोगों ने प्रबंध कर रखे हैं, कोई कमी महसूस नहीं होती। क्या नाम हुआ आपका? दलजीत कौर। आप? अमरजीत कौर। बढ़िया लगा। प्रशांत किशोर के अनशन में वैनिटी वैन के इस्तेमाल पर जन स्वराज प्रवक्ता विवेक कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि वैनिटी वैन यहां अनशन पर बैठे लोगों के वॉशरूम के लिए है। मुद्दा वैनिटी वैन का नहीं, छात्रों के पेपर लीक का है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को लाठी से पिटवा रही है और विपक्ष के राजकुमार इस कड़ाके की ठंड में घर पर आराम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को ठंड में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे रात बिताने की चुनौती दी है। पिछले 10 साल से परीक्षा व्यवस्था देख लीजिए, ध्वस्त है, भ्रष्ट है। इसके लिए छात्र और युवा बिहार के संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष को इन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो अपने घर में बैठकर वैनिटी की बात कर रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन यू लूज योर सैनिटी यू ओनली सी वैनिटी। तो आपको वैनिटी वैन दिख रहा है, आप घर में आग ताप रहे हैं, हीटर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर छात्र और युवा संघर्ष कर रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए, आप परीक्षाओं को ठीक से करवाइए ताकि हर बच्चों को बराबर का अवसर मिले। सिर्फ अधिकारी का बेटा अधिकारी ना बने, आम नागरिक का बेटा, आम बिहारी का बेटा बेटी भी अधिकारी बने। इन मुद्दों के साथ छात्रों के साथ खड़े होने की जगह घर में बैठकर, अपने आलीशान बंगले में बैठकर इस तरीके के मुद्दों बता रहे हैं, इस तरीके के मुद्दों को मुद्दा बना रहे हैं। ये और कुछ नहीं, बिहार के जो विपक्ष में है या सत्ता में बैठे हुए उनकी मानसिकता दिखा रही है कि ये युवा विरोधी है। इनको युवा के बारे में बोलना चाहिए, तो युवा के बारे में बोल नहीं रहे हैं। तो बिहार की जनता, बिहार के युवा इनको कभी माफ नहीं करने वाली है। इन्होंने अपने आप को सेल्फ एक्सपोज कर लिया, अपनी मानसिकता को दिखा दिया। वो कहते हैं अंग्रेजी क्रिकेट में हिट विकेट कर लिया इन्होंने। मोतिहारी जिले के 2 व्यवसायियों के घरों पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा छापेमारी की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा और रक्सौल में स्थित एक व्यवसायी नीरज सिंह के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई एजेंसी ने कार्रवाई की है। इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इस छापेमारी के तार बेउर जेल के सुप्रिंटेंडेंट विधु कुमार से जुड़े हैं। दरअसल विधु कुमार पूर्व में मोतिहारी जेल के अधीक्षक थे। इस दौरान नीरज से उनका संपर्क हुआ। कथित तौर पर नीरज सिंह जेलर विधु के काली कमाई के पैसे को खपाने वालों में शामिल है। नीरज कुमार सिंह के खिलाफ ईओ को सबूत मिले हैं। पटना के रुपसपुर में पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में आलू की आड़ में छुपाकर ले जा रहे भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। हालांकि शराब माफिया भागने में सफल रहा। ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक में आलू की आड़ में दूसरे राज्य से अंग्रेजी शराब की खेप मुजफ्फरपुर जा रही है। पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो लगभग 4,500 लीटर से ज्यादा शराब बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हाँ, अभी हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में शराब की तस्करी की जा रही है और पुलिस सूचना को पाकर मौके वारदात पर पहुंची और हमने उसको सीज किया है। लगभग 4,500 लीटर के आसपास इसमें विदेशी शराब है और विस्तृत सीजर बनाया जा रहा है इसमें। और एग्जैक्ट कितना लीटर इसमें शराब बरामद की जाएगी ये सीजर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही पता चलेगी और वीडियोग्राफी के माध्यम से हम लोग इसको मनवा रहे हैं। और इसका ब्रीफ इस प्रकार है कि ये दूसरे राज्य से बिहार राज्य में लाई जा रही थी और चूंकि इसके अंतर्गत आलू रखे हुए थे 2-2 फीट साइड से, तो स्कैनर की पकड़ में भी नहीं आ पाई, तो यहाँ तक ये आ गई। लेकिन चूंकि हमारे पास
इनपुट था तो हमने इसको पकड़ लिया और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कोई अरेस्टिंग भी है इसमें? हाँ, इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जो इसका चालक है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ के पश्चात जो भी हमें इनपुट्स मिलेंगे आगे भी इसमें अरेस्टिंग की जाएंगी और इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो भी लिंकेज हैं उनको पुलिस पूरा करा लेगी। शराब कहाँ जा रहा था, कुछ पता चल रहा है? हाँ, अभी चूँकि हमने बताया कि अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी ये मुजफ्फरपुर जाने का प्लान था इनका, इनिशियल हमें पता चला है, लेकिन आगे कहाँ और भी जा सकता था, कहाँ इसकी योजना थी या कौन से दूसरे ज़िलों में भी इसको खपाए जाने की संभावना थी, उन बिंदुओं पर भी पुलिस इसमें गहनता से अनुसंधान कर रही है और जो भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। सर चालक पकड़े जाते हैं लेकिन शराब माफिया हरदम भागने में सफल है। नहीं, मैंने जैसा बताया आपको, इसमें हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है, उसका मतलब ही यही होता है कि किस व्यक्ति ने इसको लोड करवाया, वो मुख्य व्यक्ति कौन था इसमें, इसके अलावा फिर ये किस मुख्य व्यक्ति को इसकी सप्लाई होगी, तो जो प्रारंभिक बिंदु है इसका और जो अंतिम बिंदु है दोनों पर ही कार्रवाई की जाएगी और उसकी अरेस्टिंग की जाएगी। खबर सासाराम से है, जहां पिछले महीने सासाराम में हुए बादल हत्याकांड में जांच और कार्रवाई में हो रही देरी पर भाजपा के विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। बता दें कि निवेदिता सिंह बादल हत्याकांड के बाद सलारी गांव में परिजनों से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने कहा कि नियम के तहत पीड़ित परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। 8वां या 9वां दिन है आज हमारे बादल छोटे भाई के देहांत हुए, जिसके हत्यारा के रूप में यहाँ के शहर के डीएसपी थे और उनको हत्यारा कहना ही उचित होगा शब्द उनके लिए, क्योंकि कोई भी सरकारी तंत्र के मुलाजिम जो होते हैं उनको कहीं से भी ये सरकार अधिकार नहीं देती है कि वो किसी की हत्या कर दे और निहत्थे व्यक्ति पे हत्या कर दे। तो मैं सरकार में भी हूँ और सरकार के तंत्र के द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इस कांड में लिप्त हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और अभी 9 दिन हो गया, ऐसी कौन सी जांच प्रक्रिया है जो अभी तक चल रही है और जिसमें एक कातिल के विषय में हमें पता है कि वो कातिल है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो ये अभी अविलंब मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी और आग्रह करना चाहूंगी, जो हमारे यहाँ जिले के भी डीएसपी एएसपी साहब बैठे हुए हैं या हमारे डीआईजी साहब हैं, सभी लोग आकर उस स्थल का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो मैं कहना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब अपने द्वारा आदेश देकर उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल में लाकर उनको जो भी सजा एक मर्डरर की होती है, जो एक हत्यारे की होती है, उनको दी जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।